Good morning and welcome all my dear students. In previous video, we saw about classification of plants. That is how plants are classified into various subkingdoms, various divisions and various classes. Today, we will see about first subkingdom of the kingdom Plantae, that is cryptogams. That means we are going to study the characteristic features of all the plants which comes under the subkingdom cryptogams. So let's start with this topic now. So in subkingdom cryptogams, there are mainly three divisions: Thallophyta, Bryophyta, and Pteridophyta. One by one we will see. First division is Thallophyta. So the plants which comes under this division, these are commonly called as algae. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्रीनिश कलर की ग्रोथ आपको इस फिगर में दिख रही है, तो दिस इज नथिंग बट अलगी. अब ये अलगी कहाँ पे ग्रो होते हैं, दैट मीन्स विच इज द हैबिटेट ऑफ दिस अलगी. So algae can grow in fresh water as well as in saline water. So in simple language we can say algae are aquatic in habitat. Then next important character of this thallophytes is they do not have specific parts. So as I said earlier, cryptogams means those plants which lacks the true plant organs or true plant structure. So same way here we can say algae में ट्रू प्लांट स्ट्रक्चर्स लाइक रूट स्टेम लीव्स फ्लावर्स एब्सेंट रहते हैं. देन नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस थैलोफाइट्स इज दीज आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर. अब अगर आप फिगर में देखेंगे तो ये अलगी आपको ग्रीन कलर की दिख रही है, दैट मीन्स क्लोरोफिल इज देयर. एंड व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म कैरीज क्लोरोफिल, सो इट इज ऑटोट्रॉफिक, दैट मीन्स इट इज एबल टू produce their own food by the process of photosynthesis. So we can say algae is autotrophic in nature. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज algae शो ग्रेट डाइवर्सिटी. तो यहाँ पे डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है कि अलग अलग टाइप के algae है जो आपको अलग अलग हैबिटेट में मिलेंगे, अलग अलग साइज के भी मिलेंगे. सो algae शो ग्रेट डाइवर्सिटी इज एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस थैलोफाइट्स. देन नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन. सो जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यंग वंस. तो algae अपने न्यू यंग वन कैसे तैयार करते हैं, तो अलगी अपने यंग वन तैयार करते हैं बाय अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फ्रैगमेंटेशन. तो व्हाट इज मीन बाय फ्रैगमेंटेशन देन, तो एक अलगी, ये जो अलगी की बॉडी आपको दिख रही है, ये वेरियस पीसेस में डिवाइड होती है और ईच एंड एवरी पीस को हम कहते हैं फ्रैगमेंट. सो ईच एंड एवरी फ्रैगमेंट से न्यू अलगल प्लांट तैयार होता है. सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन. देन नेक्स्ट important character of algae is they may be unicellular, they may be multicellular. मतलब सम algae एक ही सेल से बने हुए रहते हैं, तो सम algae like Spirogyra यहाँ पे आप देख रहे हो, तो these are multicellular while Chiara is also a multicellular algae. मतलब algae ranges from unicellular to multicellular. With respect to size अगर आप देखेंगे तो सम algae are microscopic और सम algae are large. यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्पायरोगायरा क्यारा, माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना पड़ता है. वहीं पे एक केल्प ऐसा एक एक्वेटिक अलगी है जो नॉर्मली ट्रीज इतने हाइट का रहता है. तो सच टाइप ऑफ वेरिएशन इज फाउंड इन अलगी विथ रिस्पेक्ट टू साइज. देन अगर बॉडी फीचर्स के बारे में देखेंगे तो अलगी आर सॉफ्ट एंड दीज आर फाइबर लाइक. मतलब अलगी की बॉडी सॉफ्ट और फाइबर जैसे आपको रहे मिलेगी. अगर आप यहाँ पे डायग्राम में भी देखेंगे तो एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है अलगी का. सो देन विच आर द एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स विच कम्स अंडर दिस थैलोफाइट्स, द स्पायरोगायरा, इलोथ्रिक्स, सरगैसम, these are the examples of thallophytes. So this is about general characteristic features of the first division thallophytes. Next second division that is bryophytes. अब bryophytes कैटेगरी में आने वाले जितने भी प्लांट्स है, these all plants are called as amphibians. So what is meant by amphibians then? So जो वाटर में भी रह सकता है एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रह सकता है, मतलब दोनों जगह पे वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं एम्फीबियन. तो ब्रायोफाइट्स किस तरह से एम्फीबियन कहते हैं ब्रायोफाइट्स को, तो फर्स्टली हमें उनके हैबिटेट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा. तो वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द ब्रायोफाइट्स टेक्स प्लेस इन मॉइस्ट सॉइल while for the reproduction purpose they need water. मीन्स व्हाट, लाइफ साइकिल के जो दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है दैट इज वेजिटेटिव ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये दोनों इंपॉर्टेंट इवेंट्स के लिए दे नीड डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस. देन नेक्स्ट, ये जो ब्रायोफाइट्स कैटेगरी में आने वाले प्लांट्स है उनका नेचर कैसे रहता है और वी कैन से उनका स्ट्रक्चर कैसे रहता है.
तो दीज प्लांट्स आर थैलॉइड। यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको प्लांट का स्ट्रक्चर एक थैलस जैसे मिलता है। देन दीज ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर इन नेचर एंड दीज आर आल्सो ऑटोट्रॉफिक। ऑब्वियसली ग्रीन इन कलर के है, लीफ वो कैरी कर रहे हैं। एक्चुअली दीज आर नॉट ट्रू लीफ बट लीफ लाइक अपेंडेजेस दीज आर, सो दे कैन एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। तो इस तरह से ब्रायोफाइट्स कैटेगरी में आने वाले प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक इन नेचर रहते हैं। देन नेक्स्ट थिंग इज रिप्रोडक्शन। तो ब्रायोफाइट्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन का मेथड है स्पोर फॉर्मेशन। इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में थैलोफाइट्स के बारे में देखा, थैलोफाइट्स आर रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज फ्रैगमेंटेशन, while bryophytes also reproduce by asexual way, एंड यहाँ पे थोड़ा मेथड अलग है दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। अब ये स्पोर क्या है? तो जनरली अगर आप फ्लावर देखेंगे तो फ्लावर में आपको पोलन ग्रेन मिलता है, येलोइश कलर का स्ट्रक्चर प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है। तो पोलन ग्रेन जैसे ही स्ट्रक्चर्स इन ब्रायोफाइट्स में भी प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे डायग्राम में तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया है दैट इज कैप्सूल। तो इस कैप्सूल के अंदर इनसाइड वो पोलन ग्रेन जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, मतलब पोलन ग्रेन नहीं बट उनके जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं। तो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज स्पोर्स। तो जैसे ही मैच्योरिटी कंप्लीट होगी या डेवलपमेंट कंप्लीट होगी, ये कैप्सूल बर्स्ट होता है एंड वो अंदर जितने भी स्पोर्स है, दीज ऑल स्पोर्स कम्स आउटसाइड एंड डिपॉजिटेड ऑन द मॉइस्ट सॉइल एंड दे अगेन जर्मिनेट इनटू अ न्यू ब्रायोफाइट प्लांट। सो इस तरह से ब्रायोफाइट्स रिप्रोड्यूस होते हैं बाय a method called as spore formation. Then नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर अगर आप ब्रायोफाइट्स का देखेंगे तो उनके बॉडी के बारे में है। तो कैसे रहती है ब्रायोफाइट्स की बॉडी? तो यहाँ पे एक मर्चेंसिया विच एन एग्जांपल ऑफ ब्रायोफाइट, उसकी अगर आप डायग्राम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आपको बॉडी मिलेगी फ्लैट। तो फ्लैट बॉडी है ब्रायोफाइट्स की। सम ब्रायोफाइट्स रिबन लाइक भी रहते हैं, यहाँ पे आप एंथोसिरस का एग्जांपल देख सकते हो। देन these bryophytes are without true roots, stem and leaves। यहाँ पे आपको डायग्राम में रूट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं बट these are not true roots, these are actually rhizoids, मतलब ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है। बट इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से जो प्लांट्स में ट्रू प्लांट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होने चाहिए वो ट्रू प्लांट स्ट्रक्चर्स ब्रायोफाइट्स में नहीं रहते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट दे आर हैविंग स्टेम लाइक, लीफ लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज राइजोइड्स। अब ये राइजोइड्स सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं जैसे हायर प्लांट्स में रूट्स परफॉर्म करते हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स मॉइस्ट सॉइल में जब वो रहेंगे या एक्वेटिक हैबिटेट में वो रहेंगे तो उनके बॉडी के ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो एब्जॉर्ब करने का काम कौन करते हैं? तो राइजोइड्स करते हैं। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर वी कैन से की प्रेजेंसी ऑफ राइजोइड्स इन ब्रायोफाइट्स। Then next important character of bryophyte is they do not have specific tissues for conduction of food and water. That means हम कह सकते हैं कि xylem and phloem, these two types of tissues are absent in bryophytes. So किसी के भी मन में क्वेश्चन आएगा कि कंडक्शन फिर किस तरह से होता है? तो अनदर वेज है जिसमें वन पार्ट टू अनदर पार्ट कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट के बॉडी में होता है, वो अलग मैकेनिज्म्स है। देन लास्ट में हम देखेंगे कि ब्रायोफाइट्स में फिर कौन से एग्जांपल आते हैं। जो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा फिनेरिया, देन हियर मर्चेंशिया एंड एंथोसिरस, these are the examples of bryophytes. So this is about characteristic or important features of bryophytes. Then next one, third division, that is pteridophytes. In previous video I told you pteridophytes are the first terrestrial plants on the earth planet. मतलब हम अलगी देखेंगे तो उनका हैबिटेट एक्वेटिक था, हम ब्रायोफाइट्स देखेंगे तो उनका भी हैबिटेट मॉइस्ट सॉइल एज वेल एज वाटर था। बट यहाँ पे टेरिडोफाइट्स ऐसे पहले प्लांट्स है जो प्योरली ऑन द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, दैट मीन्स ऑन द ड्राई हैबिटेट वो ग्रो होते हैं। तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऑन द अर्थ प्लांट कौन से है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दीज आर नथिंग बट टेरिडोफाइट्स। अब इनके जनरल कैरेक्टर्स हम देखेंगे। तो अगर हम अलगी और ब्रायोफाइट्स इनसे अगर टेरिडोफाइट्स को कंपेयर करते हैं तो
टेरिडोफाइट्स हैविंग वेल डेवलप रूट स्टेम एंड लीव्स, जो कि प्लांट के इवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था कि ट्रू रूट्स स्टेम एंड लीव्स फर्स्टली फाउंड ऑन द फाउंड इन द टेरिडोफाइट्स. Then next important feature is there are separate tissues for conduction of food and water. अगर यहाँ पे well developed root stem leaves है, so there is a necessity of conducting tissues also. तो यहाँ पे water and minerals के लिए अलग tissue and leaves ने जो food synthesize किया है उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग टिश्यूज, इस तरह से सेपरेट टिश्यूज आपको टेरिडोफाइट्स में मिलेंगे. and these separate tissues are nothing but xylem and phloem. So overall we can say is pteridophytes having well developed conducting system. So xylem and phloem togetherly made conducting system in the pteridophytes, जो कि एक हायर प्लांट में जिस तरह से वेल डेवलप रहता है उसी तरह से वेल डेवलप कंडक्टिंग सिस्टम आपको टेरिडोफाइट्स में भी मिलेगा. यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये ट्रू रूट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, देन स्टेम लाइक पार्ट यहाँ पे है एंड उस स्टेम के ऊपर आपको ये लीव्स दिख रहे हैं. तो ये लीव्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, फूड तैयार करेंगे और वो फूड फ्लोएम की हेल्प से रूट्स तक आता है. वाइल झाइलम का अगर आप काम करने का तरीका देखेंगे तो ये रूट्स सॉइल में जितने भी वाटर एंड मिनरल्स है उनको एब्जॉर्ब करेंगे एंड उनको स्टेम लीव्स ऐसे वेरियस पार्ट्स तक पहुंचाएंगे. तो इस तरह से एक वेल डेवलप कंडक्टिंग सिस्टम आपको टेरिडोफाइट्स में मिलेगा. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द टेरिडोफाइट इज दे डू नॉट बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. एक बात कंपलसरी आपको ध्यान में रखनी है, भले ही टेरिडोफाइट्स में रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट हो बट उनमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एब्सेंट रहते हैं. दे डू नॉट कैरी फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. देन नेक्स्ट इज अबाउट रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ दिस टेरिडोफाइट्स. तो अगर टेरिडोफाइट्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं अगर हम ये सोचेंगे तो रिप्रोडक्शन टेरिडोफाइट्स दो तरीके से दिखाते हैं, दैट इज बाय सेक्सुअल वे एज वेल एज बाय असेक्सुअल वे. अगर असेक्सुअल वे से देखेंगे तो असेक्सुअल वे से ये टेरिडोफाइट्स रिप्रोड्यूस होते हैं बाय द और विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स. तो जैसे हम देखेंगे कैप्सूल विच इज फाउंड इन ब्रायोफाइट्स, उसमें स्पोर्स तैयार होते थे, तो वैसे ही स्पोर्स टेरिडोफाइट्स में तैयार होते हैं at the back side of the leaves or we can say posterior surface of their leaves. तो posterior surface पे ये spores तैयार होते हैं एंड उन spores की हेल्प से ये टेरिडोफाइट्स रिप्रोड्यूस होते हैं, which is an asexual mode of reproduction. while अगर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे तो यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड बाद में एम्ब्रियो तैयार होना एटसेट्रा. बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सीड तैयार नहीं होता बट सीड हैबिट यहाँ पे आपको मिलेगी. जाइगोट फॉर्म होना इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन सीड फॉर्मेशन. तो हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशनरी स्टेप्स में टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट प्लांट्स जिनमें सीड हैबिट आपको देखने को मिलती है. और बाद में फिर जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स जो टेरिडोफाइट्स के बाद आए हैं ऑन द अर्थ प्लैनेट, तो उनमें आपको मिलेगा कि वेल डेवलप्ड सीड इज देयर. So this is about characteristic features of the टेरिडोफाइट्स. एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा हुआ फर्न, देन यहाँ पे है सिलेजिनेला, देन लाइकोपोडियम. दीज आर वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिडोफाइट्स. नाउ when we will see about thallophytes, bryophytes and pteridophytes at a time, so we can compare these three like this. तो अगर thallophytes हम देखेंगे तो thallophytes are the seedless and flowerless organisms which consist algae, fungi, lichen and bacteria. वहीं पे bryophytes means these are the plants which are small in nature, they are also flowerless and they consist various examples like liverworts, mosses and hornworts. वहीं पे आप टेरिडोफाइट्स के बारे में देखेंगे तो टेरिडोफाइट्स आर रेफर्स टू द फ्लावरलेस प्लांट बट दे कंसिस्ट ट्रू प्लांट स्ट्रक्चर्स एंड एग्जांपल्स आर फर्न्स एंड सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम एटसेट्रा. देन सेकंड पॉइंट जो आप इन तीनों में आप कंपेयर कर सकते हैं वो है उनका हैबिटेट. तो कहाँ पे आपको ये मिलेंगे? तो थैलोफाइट्स आर हैविंग एक्वेटिक हैबिटेट. थैलोफाइट्स दैट मीन्स algae कैन ग्रो विद इन द प्लांट बॉडी ऑल्सो. अगर आप रेनी सीजन में देखेंगे तो सम हायर प्लांट्स के स्टेम के ऊपर भी आपको
ग्रीनिश ग्रोथ दिखती है, दिस इज नथिंग बट algae. And these algae are also able to grow on snow as well as lichen which is also able to grow on rocks. So then ब्रायोफाइट्स के बारे में अगर देखेंगे, अगर हम हैबिटेट कंपेयर करते हैं तो ब्रायोफाइट्स मेनली लिव्स इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट. एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो दे नीड बोथ हैबिटेट, मॉइस्ट सॉइल एज वेल एज एक्वाटिक. देन इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स, यहाँ पे क्लियरली एंड आपको ध्यान में रखना है कि दीज टेरिडोफाइट्स आर ग्रो इन ड्राई टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, और इससे एनवायरनमेंट में ग्रो होने वाले टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट प्लांट्स. देन नेक्स्ट है उनके स्ट्रक्चर के बारे में. तो थैलोफाइट्स आर यूनिसेलुलर, while ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर. देन बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप कंपेयर करेंगे तो थैलोफाइट की बॉडी थैलस जैसी रहती है, मतलब एक फ्लैट बॉडी जिसको हम कहते हैं. while ब्रायोफाइट्स की बॉडी भी आपको फ्लैट मिलेगी, बट उनमें स्टेम लाइक, रूट लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो कि आपको थैलोफाइट्स में नहीं मिलते. एंड वही अगर आप टेरिडोफाइट्स की बात करेंगे तो plant body of the pteridophyte is well differentiated into stem, root and leaves. That means we can say true plant structures are present in pteridophytes. And then last comparison point between these three is conducting system, or we can say vascular system. यहाँ पे vascular system का भी मीनिंग होता है जाइलम एंड फ्लोएम. तो थैलोफाइट्स में वैस्कुलर सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट रहता है, ब्रायोफाइट में भी वैस्कुलर सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट रहता है. वहीं पे टेरिडोफाइट्स कंसिस्ट वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम. सो इन दिस वे वी कैन कंपेयर दीज थ्री डिविजन्स among the cryptogams, that is Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. So in this way these are the characteristic features of all the plants which are included under subkingdom क्रिप्टोगैम्स. वंस अगेन अगर हम रिवाइज करेंगे तो हमने आज थ्री डिविजन्स के बारे में देखा है सब किंगडम क्रिप्टोगैम्स के. उसमें पहला डिवीजन हमने देखा थैलोफाइट्स, दूसरा डिवीजन हमने देखा ब्रायोफाइट्स, वाइल थर्ड डिवीजन हमने देखा टेरिडोफाइट्स. थैलोफाइट्स में आने वाले मेंबर्स को कहते हैं अल्गी, ब्रायोफाइट्स में आने वाले मेंबर्स को कहते हैं एम्फीबियंस, वाइल टेरिडोफाइट्स को कहते हैं ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऑन द अर्थ प्लैनेट फर्स्ट टाइम. सो थैलोफाइट्स के हमने अलग अलग कैरेक्टर्स देखे हैं कि उनकी बॉडी फ्लैट रहती है, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है, ग्रेट डाइवर्सिटी दिखाते हैं. ब्रायोफाइट्स के बारे में भी हमने देखा कि रिबन लाइक बॉडी है, स्पोर फॉर्मेशन से वो रिप्रोड्यूस होते हैं, एंड रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स उनमें प्रेजेंट रहते हैं. एंड इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स हमने देखा कि टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. दे हैव वेल डेवलप्ड conducting system as well as the body of pteridophytes is differentiated into stem, roots and leaves. So this is about characteristic features of subkingdom cryptogams. So I hope आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा. अगर आपको कुछ डाउट है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप अपना डाउट व्हाट्सअप कर सकते हो, आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा. अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द second subkingdom, that is phanerogams. So thank you so much all of you and best luck for your study.